देखिए, हेलो दोस्त, क्या पूछा है? पास्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पास्ट टेंस से रिलेटेड है ना, तो पास्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। इन एन एग्जाम अनीता scored 31% marks and failed by 16 marks. Sunita scored 40% marks and obtained 56 marks more than those required to pass. Find the minimum marks required to pass. 40% अगर वो इंसान मार्क्स लाते तो पास मार्क्स से 56 नंबर ज्यादा अचीव करते। अगर वो 31% मार्क्स अगर वो इंसान लाते तो पास मार्क्स लाने से वो 16% कम ही मार्क्स लाते। अगर पास मार्क्स से 16 मार्क्स कम लाते। अगर वो दोनों का डिफरेंट करेंगे दोस्तों, इसका इसका डिफरेंट, तो ये कट जाएगा, ये दोनों सम हो जाएगा। 9% का वैल्यू 1% का वैल्यू 100%। अगर टोटल मार्क्स पूछा था 800, तो मिनिमम मार्क्स पूछा है कितना पास करना है, तो किसी एक में वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे इसको मानिए, इसको 1% का वैल्यू 8 है, 8 रखिए दोस्तों यहाँ पे, 8 में 32 मतलब 4 332, और p बराबर p प्लस 56 है, तो इसको इधर ले आके माइनस कर देंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया मित्रों? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ए कोई इंसान है, ठीक है, ए कोई इंसान है इज इक्वल टू 20% मोर देन बी। फिर दूसरा बोलता है दोस्तों बी कोई इंसान है ना, वो 25% मोर देन सी। फिर तीसरा कोई इंसान है सी, सी से बोल रहा है कि आप लोग 10% लेस देन डी। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपका लिखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा? पहले क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/5 होती है, तो एक कॉर्नर में मैं लिख देता हूँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो मोर देन बोला है तो 6/5। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/4, मोर देन बोला है तो 5/6 दोस्तों, 5/4 दोस्तों। और दूसरी बात कि यहाँ पे देखिए सी 10% लेस देन बोला है दोस्तों, तो 1/10 तो 9/10। नो डाउट। अब चलते हैं हम लोग A/B/C/D। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा मित्रों? ए का वैल्यू आपका देखिए ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, नहीं ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, नहीं, और ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रीचेकअप एक बार आप लोग कर लीजिएगा। तो हम रख लेते हैं जैसे कि a बाय बी दोस्तों, ठीक है, तो 6/5 ही ना होगा, तो सही चेकअप हमारा ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और सी नंबर पॉइंट में यहाँ पे क्या है, ये हमारा 9 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया। ये बड़ी बात की बात है दोस्त, यहाँ तक हमारी बातें आ गई। अब फुलफिल करनी है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 5 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो भी 5 है, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 9 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 9 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 5 है। कोई दिक्कत? जब इतनी बात हमें समझ आ जाएगा
तो दोस्तों इसको गुना कर देनी है, इसकी गुनी, इसकी गुना कर देनी है। तो गुना करते ही दोस्तों ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, 180 हो जाएगा, और 25 नमा 225 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मित्रों 30, 9 या 27, 270 हो जाएगा। अब हर चीज में 5 का मल्टीपल दिख रहा है दोस्तों, तो आप चाहेंगे तो छोटा कर सकते हैं। तो 5 से इसको कटाते हैं, 5 में 25 बचता है 2, 4 54, 5 से बचे 25, 5 24 बचे 25। फिर इसको 5 से कटाते हैं दोस्तों, 5 का 5 दिया 15, 30। फिर इसको 5 से कटाते हैं दोस्तों, 5 24 40 बार में। अब ऐसा 5 से कटने वाला ये नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड रेशियोज है। तो इसी में से कभी कभी दे देगा कि डी का कुल खर्च मान लिया जाए 14,000 रुपया है या फिर 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया, तो ए का वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू अगर 12,000 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। तो पूछे किसका दोस्तों ए का वैल्यू, तो 300 से गुना करेंगे ना, यहाँ पे मान लिया जाए तो 0 0, 4 या 12 के 2, और 4 पंचे 20, नहीं 4 पर नहीं 5 या 15, 1 16, 16,220 रुपए। ये हमारा क्या हो गया मित्रों आंसर। तो एक क्वेश्चन और इसी पर लेते हैं, तब फिर हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पर, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि मान लिया जाए a इज इक्वल टू 16 होल 2/3% मोर देन, ठीक है, b इक्वल टू मोर देन ऑफ b, ठीक है, b इक्वल टू 10% लेस देन ऑफ c, ठीक है। और आपको ये भी कर सकते हैं ना, c इज इक्वल टू 15% मोर देन ऑफ d, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका रेशियो कैसे पता करना है, आपसे पूछ लेगा कभी कभी, बताओ भैया a is to b is to c is to d। इनमें से कभी कभी एक बात तो ये भी पूछ सकता है, दूसरा बात बोलेगा कि b का वैल्यू हम दे दिए हैं 15,000 रुपया, तो बताओ भैया c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये हमारी दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है। तो आप लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इस बात पे आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है। 16% 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों, 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 7/6, क्योंकि इंक्रीजिंग बात बोल रहा है दोस्तों, तो 20%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, डिक्रीज बोल रहा है तो 9/10, और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 3/20, इंक्रीज बोला है तो 23/20। कोई दिक्कत। अब चलते हैं पहली कहानी पर, शुरू करते हैं a to b to d। ऊपर वाला a होगा दोस्तों, नीचे वाला b होगा, ऊपर वाला b होगा, नीचे वाला c होगा, ऊपर वाला c होगा, नीचे वाला d होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो यही बात हमें पल्ले पड़ेगा, यही बात आएगा अच्छे से, नहीं तो आते हम लोग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिखने कैसे लिखते हैं, 7 फिर 6, फिर b का वैल्यू 6 है दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे 6, फिर यहाँ 10, फिर c का वैल्यू यहाँ पे 23 है दोस्तों, तो 23, फिर यहाँ पे 20। यहाँ से बात समझ आई। जब इतना लिखने के बाद अब चीजें फिल करना है, नहीं यहाँ पे क्या होगा 6,
फिर इससे पीछे कुछ नहीं है तो दोस्तों 6, कोई दिक्कत? क्या हो गया 6 6 6। इसके पीछे कुछ नहीं है तो दोस्तों कितना हो जाएगा बोलिए 10, और इसके पीछे कुछ नहीं है तो 23, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 23, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 6। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ आना चाहिए। अब हम लोग ये देखिए, ये सबको मल्टीप्लाई करके है लिखना, ये सबको मल्टीप्लाई, ये सबको मल्टीप्लाई, ये सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलते हैं करते हैं। 42 गुना 23 दोस्तों, ठीक है, 42 गुना 23 तो कितना होगा? 6 12 126 84, कितना हो जाएगा आपका? 6 6 9, दूसरा 36, नहीं क्या है 36 गुना 23, तो 8 10 और 72, 8 2 9 928। कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा आपका 23 छके दोस्तों, 23 छके कितना 138। देख लेते हैं, 23 गुना 6 6 3 18 12 1 13 138, मतलब 12 1380। बात ऐसे बनती है, और इसको इसको गुना करते हैं, हो जाता है कितना दोस्तों 6 दूनी 12 12। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू दिया हुआ है, हम थोड़ा सा कटने वाला वैल्यू लिखते हैं। एग्जाम में तो लिखा होता है दोस्तों 1856। कोई दिक्कत? अब देखिए आप लोगों को b का वैल्यू दे दिया है 1856, तो एक का वैल्यू 2 आएगा दोस्तों, पूछा है c का वैल्यू, इसको गुना कर देना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 0 8 24 के बाद 8 9 16 6 1 7 नहीं 227 2760। ये हमारा क्या हो गया मित्रों आंसर। ठीक है, तो ये बात कैसे आती है, क्या आती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को देता है, आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ये हमें समझा दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, इन एन एग्जामिनेशन इन विच ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एग्जाम इन विच the full marks where 500 A scored 25% more marks than B. B scored 60% more than more marks than C, and C scored 20% less marks than D. If as a scored, if A scored 80% marks, then the
percent of marks obtained by D is A नंबर 65%, बी नंबर 54%, सी नंबर 50%, डी नंबर 60%। चलते हैं आगे बढ़ते हैं मित्रों, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कैसे करना है, वही है सेम क्राइटेरिया दोस्तों कि ए बाय बी बाय सी बाय डी। अब चलते हैं सबका वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि पहला 25% मोर, तो 1/4 इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 मोर दें तो 5/4, ठीक है। फिर 60% 3/5 तो 8/5, ठीक है। फिर कितना है दोस्तों 20%, कितना है सी स्कोर 20% मतलब लेस देन 1/5 तो 4/5। कोई दिक्कत? जब इतना बात बन जाए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। इतना बात जब बन जाए ना तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन वैल्यू ए टू बी टू सी टू डी। तो ये 5 से 4 और फिर 8 से 5, 8 से 5 तो 4 से 5, ये 5 4 4 8 4 4। देखिए 20 का है 200, 20 पंचे 100। डी ए का वैल्यू दिया है, पूछा डी का 8 पंच 40, नहीं कितना है भाई 8 पंच 40, 40 गुना 4 16 160, नहीं 160 का वैल्यू है 80%, तो एक का वैल्यू 1/2%, इसको गुना कर देंगे 1/2% से, तो ये हमारा 50%, ये हमारा आंसर। कितना परसेंट यहाँ पे है दोस्तों 50%। देखिए क्या किए हैं, इन एन एग्जाम इन विच द फुल मार्क्स वेयर 500, फुल मार्क्स कितना है दोस्तों 500, ये स्कोर 25% मोर देन बी। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 मोर देन मतलब 5/4। बी स्कोर 60% मोर देन सी, तो 60% 3/5 मोर देन तो 8/5। सी स्कोर 20% लेस देन, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 तो लेस देन है तो 4/5। इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। 80% मार्क्स मोर देन, तो फिर बोला है द परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ डी, तो डी का कितना परसेंट मार्क्स था, ए का स्कोर अगर 80% आया तो डी का स्कोर कितना होगा। तो दोस्तों सब 160 का वैल्यू, इसको गुना करोगे तो 160 का वैल्यू 80% है, तो एक का वैल्यू 1/2%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 50% नहीं, कितना परसेंट हो जाएगा 50%। आते हैं, चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मित्रों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए certain number of student from school X appeared in an exam and 30% student failed, 150% mark more student than those, ठीक है, from school X appeared in the same exam from school Y if 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percent of students who failed from Y, ठीक है, फ्रॉम Y। आप देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मित्रों, ठीक है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब इस बात को ध्यान देना है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। चलते हैं, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, देखिए ये दोस्तों ये सब क्वेश्चन को ना 100 कंसेप्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 100 कंसेप्ट। ये सब क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, 100 कंसेप्ट, ठीक है। ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, a certain number of students from school X appeared in an exam and 30% students failed, 150% more than those from school X appeared in the same exam from school Y if 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percent of school who failed from Y? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a certain number of students from school X appeared in an exam and 30% student failed 150। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे,
तो सॉल्व करने का एक क्राइटेरिया है, देखिए इसको हम लोग पहले यहां से हम स्टार्ट करते हैं कहानी दोस्तों। x बराबर 100% लेट मान लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं y निकालते हैं दोस्तों। 100 प्लस 100 इंटू 3/2 कटा 50 बार में 150 तो 250 और 250 y का मार्क्स निकल गया दोस्तों 250। अब चलते हैं x प्लस y जोड़ देते हैं तो 350, ठीक है। सम 350 30%। अब x का वैल्यू फिर से निकालते हैं दोस्तों। अगर x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना 100 का 3/10 10 मतलब कितना 30, कितना होगा दोस्तों 30। 100 का कितना 30 होगा ना। चलिए 30 निकल गया। अब देखिए बोला है क्या x और y दोनों का सम, क्या बोला है इफ 80%, यहाँ पे देखिए 80% द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम x एंड y, तो x एंड y में 80% मतलब 4/5, तो 7 से घटा दिए दोस्तों 7 28 280, कितना हो जाएगा इसको घटाने पर 70 7 28 280 आगे ना 280 दोस्तों, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे था कितना 350, 350 में 280 तो कितना माइनस करने के बाद 70, ठीक है 70। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पास देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम y, तो x कितना है 30, तो डिफरेंट 40 बटे कितना करना होगा मित्रों 40 बटे टोटल x एंड y कितना था 250, नहीं 250 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 10 से 0 4 बार में 16% स्टूडेंट आर फेल्ड, क्या हुआ था आर 16% स्टूडेंट हु y में फेल किया था। y प्रकार का जो स्कूल था दोस्तों 16% स्टूडेंट फेल किया था। पहले क्या किए देखिए x बराबर 100 मान लीजिए, कोई भी स्टूडेंट 100% होगा नहीं, क्या बोला है 100%, उनमें से 30% कहाँ देखिए 30% x प्रकार का जो स्कूल है दोस्तों इन एग्जाम आर 30% स्टूडेंट फेल, 30% स्टूडेंट फेल हो गया, मतलब 30 स्टूडेंट फेल 100 में 30 स्टूडेंट x प्रकार का जो स्कूल होगा वो 100% में से 30 स्टूडेंट फेल कर जाता होगा, जबकि y परसेंट में बोल रहा है कि 150% मोर देन स्टूडेंट दोज ऑफ x अपीयर्ड, x की तुलना में y प्रकार का स्कूल में 150% स्टूडेंट ज्यादा है, तो x का 150% मतलब 250 स्टूडेंट है, तो 250 स्टूडेंट में बोल रहा है कि 250 स्टूडेंट है दोस्तों, तो दोनों स्कूल को अगर मिला दिया जाए तो 350 स्टूडेंट है, तीनों स्कूल को दोनों स्कूल को x प्रकार का स्कूल और y प्रकार का स्कूल को मिला दिया जाए तो 350 स्कूल है, जबकि y प्रकार के स्कूल में कितना स्टूडेंट है दोस्तों ओनली 250 है, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे इफ 80% ऑफ टोटल पास देन what is the percent of student who failed from y, तो देखिए टोटल दोनों स्टूडेंट इतना है, जबकि 80% स्टूडेंट दोनों स्कूल में पास हो जाए, तो 350 का 4/5 तो 280 स्टूडेंट पास कर जा रहा है दोस्तों, जबकि y में टोटल कितना 250, y में 250 छात्र है, जबकि दोनों स्कूल मिलाकर 280 बच्चा पास कर रहा है, 250 में 280 घटाएंगे तो सिर्फ 70 स्टूडेंट फेल करता होगा कहाँ पे स्कूल y में, और 30% बच्चा फेल कहाँ करता है स्कूल x में, तो ये क्या है दोस्तों y है, ये क्या है x है, ठीक है ना।
एक्स में कितना फेल कर रहा है दोस्तों और वाई में फेलियर स्टूडेंट 70 और 30, तो कितना ज्यादा फेल कर रहा है दोस्तों, कितना ज्यादा 40 ज्यादा फेल कर रहा है वाई में। तो था कितना स्टूडेंट 250, 40 बटे 250 गुना इतना, तो 16% स्टूडेंट क्या कर रहा है वाई में फेल कर रहा है। ठीक है, तो यही बात हम लोग को पता करना था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, दूसरा नंबर नहीं, तीसरा हो गया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, गीता scored 30% and failed by 50 marks. While Sandeep who scored 45%, marks got 25 marks more than minimum marks required to pass the exam. How many marks did Bimal get if he scored 64% marks? ठीक है, चलिए मित्रों सॉल्व कीजिए। 64%। अब चलिए टोटल मार्क्स का कितना मार्क्स विमल ने प्राप्त किया था वो पता करना है। पहली बात तो टोटल मार्क्स पता करना है। नहीं, देखिए ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, पास फेल से रिलेटेड है। आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं मित्रों, फिर भी मैं सॉल्व करूंगा। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। गीता स्कोर 30% and failed by 50 marks, no doubt. While Sandeep who scored 45%, पास मार्क्स से 25 मार्क्स ज्यादा लाता है। कितना 45% में पास मार्क्स से 25 मार्क्स ज्यादा लाता है, जबकि 30% में से दोस्तों पास मार्क्स से 50 मार्क्स कम लाता है। तो -15 माइनस करके प्लस हो जाएगा, एक कट जाएगा, ये 75 दोस्तों, 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। 100% का वैल्यू 500। यहां तक बात बन गई हमारी। आगे क्या बोला, हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स। अच्छा, विमलवा का पता करना है, तो 500 का 64% मतलब 16/25, दो बार में 20 बार में 32, 320 मार्क्स। विमल ने हमारा मार्क्स कितना प्राप्त किया था दोस्तों, विमल ने मार्क्स 320 मार्क्स प्राप्त किया था। तो देखिए इतना बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं आप लोग कैसे सेकंडों में हल कर सकते हैं मित्रों, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, पकड़ना कैसे, यहाँ पे कितना मार्क्स से पास मार्क्स से इतना ज्यादा इतना कम, अदर सॉल्व कर देनी है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, पीछे जैसा क्वेश्चन था ना वही क्वेश्चन है, पीछे का एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 का है दोस्तों, वही क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, नहीं 3 वाला नहीं दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसा है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। चलते हैं लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए। ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट from school X appeared in an exam and 20% student failed from school. Why 130% more student than that from school X appeared in the same examination in the same examination if 90% of the total number of students appeared from both the schools passed, then what is the percent of student from school Y who failed आपको अप्रॉक्स में आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। ए नंबर में ऑप्शन है 8.3%, बी नंबर में है 10% और सी नंबर में 6.4%, डी नंबर में 5.7%। पीछे जो क्वेश्चन कराया है दोस्तों सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये 3 को हम सॉल्व किए हैं। 3 को जो बच्चा सॉल्व कर देंगे 3 नंबर 3 को समझ जाएंगे तो 5 भी आप लोग समझ जाएंगे। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम, ठीक है। एक भी जरा इधर उधर नहीं है, ठीक है। चलते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। A certain number of students from the school X appeared in an exam and 20% student failed from school Y. 130% more than student than that from school X appeared in same
same exam. If 90% of the total number of students appeared from both, then the school passed. Then what is the X of a student from school Y who failed approx? ठीक है ना, वो फेल्ड अप्रॉक्स। इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये डी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो डी नंबर होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला रहेगा आप बनाएंगे, जो हमसे बनने वाला रहेगा वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में इन एन एग्जाम 45% ऑफ all the students who appeared are boys and the rest are girls. If 60%, if the boys and 70% of the girls passed, then what is the percent of student who failed? ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये बात को क्या करना दोस्तों, ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत? फेल गर्ल्स फेल बॉयज निकालो। इसमें दोस्तों क्या बोला है, इन एन एग्जाम 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु appeared are boy and the rest the girls. If 60% of the boys and 70% of the girls, then what is the percent of? देखिए मान लेते हैं कि दोस्तों कोई भी चीज 100% है, उनमें से ये गर्ल्स हो गया ये बॉयज हो गया। गर्ल्स हमारा कितना है? 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु appeared। मतलब देखिए 45% ऑफ appeared आर बॉय, नहीं देखिए यहाँ बॉयज कितना है? बॉयज 45%। ठीक है, तो गर्ल्स कितना होगा दोस्तों? 55%। ओके, इतना बात हमारी समझ आ गई। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन एक चीज बता रहे हैं हमारी को कि 60% और 70%, 60% boys, if 60% of boys, नहीं तो चलते हैं 45 into 60/100, नो डाउट। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 5 ये 2 3 ये 9 3 27%।
तो बॉयज कितना फेल कर रहा है दोस्तों? 27% बॉयज क्या कर रहा है? फेल कर रहा है। नहीं, 27% स्टूडेंट फेल कर रहा है। 60 का 27 निकालना है, क्या बोलता है? बॉयज इतना। तो आपको ना एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि अब गर्ल्स पासिस देन एग्जाम ऑफ हु आर फेल्ड। अच्छा, फेल्ड का पूछा है, ये फेल्ड है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 40 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा 2 करना पड़ेगा, तो 18%। फेल का कहानी पूछ रहा है नहीं, तो फिर यहाँ 55 का दोस्तों, 55 ना 30/100, 1 0 से 0, ये 11 बार में, ये 2 बार, 33 का आधा 16.5। अब ये दोनों को जोड़ो, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा मित्रों? फटाफट बताइए। 54.5। नहीं, कितना होगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 16 है, 54.5%। 54.5% क्या है? फेलियर निकाल रहे दोस्तों, सिर्फ फेलियर, सिर्फ फेलियर। बॉयज कितना फेल किया, गर्ल्स कितना फेल किया, सिर्फ वो पता करना है। तो एक बार और इस क्वेश्चन को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए, इन एन एग्जाम 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु appeared आर बॉयज। appeared अगर मान लेते हैं 45% स्टूडेंट है, द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स 55% गर्ल्स हो। नहीं, आगे देखिए कि 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास। जब इतना स्टूडेंट ये दोनों पास कर रहा है तो फेल कितना करता होगा? 40%। फेल कितना करता होगा? 30%। नहीं, फेल तो 30%। तो 45 का 40% निकालेंगे तो 18 आएगा, और 55 का 30% निकालेंगे तो 60.5 आएगा। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 54.5 आंसर हो जाएगा, 55.4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कोई दिक्कत? लिखिए, इन एन एग्जाम, ठीक है, बी ऑब्टेन, अच्छा, ऑब्टेन 20% मोर देन 20% मार्क्स मोर देन ऑफ ए। नहीं, आगे लिखा है भाई, तो गड़बड़ कर दिया क्या भाई? फिर ए ऑब्टेन हाँ, देन दोज ए ऑब्टेन, नहीं बी, यहां लिखते हैं सी ऑब्टेन 10% लेस देन मार्क्स those obtained by A, those obtained by A and A obtained A obtained 10% less than, ठीक है, less than those obtained by C। ठीक है, आगे लिखो,
and D obtained 20% more than marks, those obtained by C by what percent are the marks obtained by D more than those obtained by A। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों अभी जो हम पढ़ाए ना पास फेल के बाद वाला क्वेश्चन जस्ट उसी तरह है, जस्ट उसी तरह है, मगर हमको एक जरा सा डाउट है। ये लाइन में डाउट है, ये लाइन नहीं होगा। यहाँ देखिए इन एन एग्जाम बी ऑब्टेन 20% more than marks of A than those, and A obtained 10% less than those obtained C, and D obtained 20% more than marks obtained C. By what percent are the marks obtained by D more than obtained A? A और D का वैल्यू निकाल लीजिएगा दोस्तों, A और D का रेशियो निकालिएगा और डायरेक्ट कितना ज्यादा है कितना कम है उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो एक क्वेश्चन का ना पीछे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये हम पढ़ा दिए हैं इस तरह का क्वेश्चन, आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्या है? The number of students in a class is 45, out of which 33 saying 1/3% are boys and the rest are girls. The average score of girls in science is 60.66%, more than that of girls in that of boys. If the average score of all the student is 78,
the average score of girls is A number, B number, C number, D number। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 45 out of a which of 33 or 1/3% of are the boys and the rest of girls, that average score of girls in a science is 66.66% more than that of boys. If the average score of all the student is 78, the average score of girls is A नंबर में 78, 54, 90, 65। तो देखिए दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, तो 3 मतलब 2/3, तो 2 से 3 मतलब 2 से 3 कितना ज्यादा दोस्तों, 2 से 3 इंटू 5, टोटल स्टूडेंट कितना है दोस्तों 5, उनमें से आपका देखिए ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 45 आउट ऑफ, इसमें बॉयज मान लेते हैं यहाँ पे बॉयज और टोटल नहीं, बॉयज मानो 3 है तो टोटल 5 है। आगे बोला है द आर गर्ल्स ऑफ 70, 66 और 22%। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका 3:2 है तो टोटल स्टूडेंट उनमें 66, ये जो क्वेश्चन लिखे दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3, 2/3, तो टोटल बोला जाए तो 5 और मोर देन ऑफ द बॉयज नहीं, मोर देन ऑफ द बॉयज इन गर्ल्स। देखिए ये मान लीजिए गर्ल्स है, ये मान लीजिए बॉयज है, ठीक है, और मोर देन मतलब हो गया बेटा 5/3, गर्ल्स मान लेते हैं 5 है, सॉरी गर्ल्स मान लेते हैं 5 है, तो बॉयज आपका कितना हो जाएगा 3, गर्ल्स मान लेते हैं 5 है तो बॉयज कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 और मोर देन बोला है 3/2, तो सॉरी 2/3 बोला है तो मोर देन 5/3 हो जाएगा, तो गर्ल्स बटे बॉयज, गर्ल्स अगर 5 होगा तो बॉयज 3, गर्ल्स अगर 5 होगा दोस्तों तो बॉयज कितना होगा 3 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, जी का वैल्यू 5 तो बॉयज का वैल्यू 3, तो ये बात हमारे पल्ले पड़ गया दोस्तों। जबकि रेशियो बोला है क्या, इस फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों देखिए मान लेते हैं इसका एवरेज निकालनी है, इसकी एवरेज क्या हो जाएगा 1:2, इसका सम करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 3 नहीं, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 10x/3 इज इक्वल टू 78। तो इसको जब जोड़ोगे ना तो 13 हो जाएगा, 13x 3×78, x का वैल्यू कितना दोस्तों 18, x का वैल्यू कितना आ गया 18, ठीक है। तो गर्ल्स का पूछा है दोस्तों नहीं, तो गर्ल्स की पूछी है ना, तो x का वैल्यू 18, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x तो है ना, तो गर्ल्स का पूछा है, इसको 18 से गुना कर देंगे 90, ये हमारा किसको स्कोरिंग है, एवरेज स्कोरिंग गर्ल्स की है 90। तो देखिए क्या बोला था, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 90 है बेटा। क्या किए पहले ये बात समझ लीजिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इन 45 आउट ऑफ व्हिच
33 और 1/3% are boys and the rest are girls। अच्छा, रेस्ट जो बचा है वो गर्ल्स है। आगे देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन ए साइंस इज 66.66% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। अच्छा, बॉयज से इतना परसेंट गर्ल्स ज्यादा मार्क्स ला रहा था। अगर गर्ल्स 5 लाते होंगे तो बॉयज 3 लाते होंगे, ये बात समझना। आगे क्या बोला है कि if the average score of all the student is 78, अगर मान लिया जाए ये 33 और 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, अगर गर्ल्स अगर बॉयज मान लेते हैं 1 मार्क्स ला रहा है तो गर्ल्स कितना लाता होगा, 2 मार्क्स ज्यादा लाता होगा। ठीक है ना, 1:2 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करके दोस्तों, अब इसको गुना कर दिए, इसको गुना करके जोड़ दिए, 13x बटे मान लेते, देखिए क्या किए, देखिए एवरेज बात बोल रहा है ना दोस्तों। तो देखिए डाटा दिया हुआ है, डाटा 3:5 है जो बॉयज और गर्ल्स का है। एवरेज बात कर रहे हैं दोस्तों, 1 और 2 है, नो डाउट। जबकि दोनों का एवरेज का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो आपको पता होगा ना इसका क्या होता है दोस्तों, मित्र गुना ही होता है। नहीं सॉरी, कुछ हमसे गड़बड़ नहीं, यहाँ आपका 1, यहाँ 2, यहाँ आपका 3 और यहाँ आपका 5, क्योंकि डाटा आपका 1:2 का रेशियो में बांट दिए दोस्तों। ठीक है, और हमारा जो एवरेज है दोस्तों, एवरेज मार्क्स क्या बोला है यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे देखिए, पढ़िए यहाँ पे, आर गर्ल्स द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज, एवरेज स्कोर है ना, तो एवरेज स्कोर मोर देन ऑफ द बॉयज दोस्तों, तो बॉयज से मोर देन है। अगर मान लेते हैं ना 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है, तो गर्ल्स का अगर मान लेते हैं 5, तो बॉयज को एवरेज मार्क्स कितना आया होगा, 3। तो एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज को 3 आया है, तो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स का 5 आया होगा। और डाटा क्या है दोस्तों, 33 और 1/3% का 1/3, तो देख लीजिए टोटल मार्क्स अगर 3 होगा, उनमें से मान लिया जाए बॉयज को 1 मार्क्स आया होगा, तो गर्ल्स को कितना आया होगा दोस्तों, 2 मार्क्स, और ये हमारा बॉयज का है। तो बॉयज का डाटा था, बॉयज अगर मान लेते हैं 1 होगा, तो गर्ल्स कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे। नहीं, अब इसको क्या करना है, यू करना, गुना करो, इसको गुना करो, तो कितना हो गया, 3 और 10 13 का वैल्यू कितना है, 13 का वैल्यू दोस्तों आपका इतना है। तो एवरेज कितना दोस्तों, डाटा कितना, टोटल डाटा हमारा 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13x/3 बराबर 78। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 6, तो x मतलब इसको कटा देंगे 6 बार में, तो x का वैल्यू 18। तो अगर गर्ल्स का पूछा तो गर्ल्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एवरेज मार्क्स, और बॉयज का अगर पूछा है तो बॉयज में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारा ये आपका वेटेज मेथड नहीं, एवरेज कांसेप्ट से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को ऐसे दोस्तों। ठीक है, एवरेज कांसेप्ट से डाटा को यहां ले लिए, एवरेज को यहां ले लिए दोस्तों। ठीक है ना, फिर एक बार इसको देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए हमको समझना है बात को, नहीं हम लोगों को ऐसा नहीं करना कि उड़ते पर उड़ते बनते जाए, नहीं। देखिए मान लेते हैं, बोल रहा है क्या कि साफ साफ बात बोल रहा है कि बॉयज जो है ना दोस्तों 33 से ही 1/3% मार्क्स गर्ल्स से ज्यादा ला रहा है। ठीक है, तो सपोज दैट के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं, ये बॉयज है बटे गर्ल्स है दोस्तों, 1/3 मान लिया जाए, नहीं तो ये बात ना 1/3 हो गया दोस्तों, बी गर्ल्स छोड़िए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लीजिए, 33 सही 1/3%, तो 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, बॉयज को अगर मान लेते हैं 2 आ रहा है, तो गर्ल्स को कितना दोस्तों, ये हमारा टोटल है, ये हमारा क्या है, टोटल स्टूडेंट है, ये हमारा कैसा स्टूडेंट है दोस्तों, टोटल। तो गर्ल्स कितने होंगे, 2। अगर बॉयज 1 है, बॉयज कितना है, 1 है, तो गर्ल्स कितना होगा दोस्तों, 2। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि बॉयज इज इक्वल टू 33 होल 1/3% ऑफ टोटल स्टूडेंट है। क्या है? टोटल स्टूडेंट है। टीएस है दोस्तों, टोटल स्टूडेंट है। आगे बात देखिएगा बनेगा कैसा। दूसरी बात कह रहा है क्या, दूसरी बात हमको ये कह रहा है क्वेश्चन कि बॉयज जो है ना दोस्तों वो 66.66% मोर देन ऑफ गर्ल्स है, मोर देन ऑफ गर्ल्स है, मोर देन ऑफ गर्ल्स है। ठीक है। और जबकि बोला है कि बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है दोस्तों वो है आपका 78, ये भी बात बोला है। ठीक है। तो बोला है कि गर्ल्स का एवरेज मार्क्स क्या होगा, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स क्या होगा, ये बात पता करना है। तो देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों या फिर डाटा पहले लिखो, पहले डाटा को लिखो फिर एवरेज मार्क्स लिखना है दोस्तों। ठीक है। डाटा क्या होगा, अगर मान लिया जाए टोटल स्टूडेंट, इसको डाटा समझिए 33 ओवर 1/3% को 1/3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। 1/3 टोटल स्टूडेंट 3 है, जबकि गर्ल बॉयज आपका 1 है। बॉयज क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बॉयज लिख देते हैं और यहाँ पे हमको गर्ल्स लिख देते हैं, नो डाउट। तो देखिए बॉयज हमारा कितना है दोस्तों 1, तो गर्ल्स कितने होंगे 2। टोटल स्टूडेंट है ना 3 जो है ना हमारा टोटल स्टूडेंट है, जबकि एक यूनिट एक जो है ना वो बॉयज है। तो गर्ल्स कितना होगा, टोटल में से घटाओ तो 2 हमारा जो बचा हुआ गर्ल्स है। जबकि एवरेज स्कोरिंग मार्क्स क्या बोल रहा है कि 66 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है। 2 बाय क्या है 3 है। अगर बॉयज को 3 मिल रहा है दोस्तों, गर्ल्स को कितना मिलेगा 5, तो ये 3 और ये 10 x नो डाउट। दोनों का सम 13x का वैल्यू x का है लिखते हैं यार, छोड़ो ना। 13 का वैल्यू 78, 13 का वैल्यू 78, तो 1 का 13 का वैल्यू 78, 1 का वैल्यू 6, तो एवरेज डाटा कितना है 3, तो 3 से गुना कर देंगे तो 18, नो डाउट। तो पूछा किसकी है दोस्तों, गर्ल्स का बात, एवरेज मार्क्स 18 से गुना कर देते हैं तो 90, ये हमारा किसका आ गया गर्ल्स का। तो एक बार ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिएगा मित्रों, लिख लीजिएगा। मैंने कभी सोचा, मैंने कभी सोचा जीवन को आगे ले जाना, सत्य नहीं झुकता है, सत्य नहीं झुकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिखा है सम स्टूडेंट्स ओनली, अरे यार ये धुंधला होना क्या साले दिमाग खराब कर देता है। सम स्टूडेंट ओनली बॉयज एंड गर्ल्स from different school appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the failed the exam.
the number of boys who number of boys who passed that of the girls who passed boys who passed the exam a total of 90 students failed. Find the number of students. Find the number of students who appeared from the exam. Who appeared from the exam. A नंबर 420, बी नंबर 4, सी नंबर 500, डी नंबर 350। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों। जी है 200 मार्क्स कहीं है, 200 नहीं है ना दोस्तों, 400 मार्क्स है, तो वही होगा लगभग 200 200 200 400 ये क्वेश्चन शायद गलत है। आप लोग अच्छा इसको सॉल्व करके रखिएगा दोस्तों, ये हम नेक्स्ट क्लास सॉल्व कर देंगे। हम लोग आते ही क्वेश्चन नंबर 9 लिख के हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार ऐसा हम पढ़ के सुना देते हैं। सम स्टूडेंट ओनली बॉय एंड गर्ल्स फ्रॉम different school appeared from only Olympiad exam. 20% of boys and 15% of the failed the exam. The number of girls who passed, ये क्वेश्चन नंबर पढ़ाया हुआ है उसको 4 नंबर नहीं, शायद 4 नंबर। अब देखिएगा ना, एग्जाम एक्स और वाई वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पढ़ा दिया हूं मैं। ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु appeared from एग्जाम हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग ये क्वेश्चन को कर लीजिए। पीछे इसका सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर एक नंबर से सॉल्यूशन करते करते आते हो आ जाइएगा ना, तो ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोग झटका में कर लीजिएगा एकदम जस्ट तुरंत, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो पिछला वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, टोटल मार्क्स पूछा है, टोटल मार्क्स आपका 500 आएगा। आप लोग
चेक कीजिएगा आंसर कितना आएगा दोस्तों 500। आप लोग आंसर सॉल्व कीजिएगा ना, पीछे के क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इंजीनियरिंग institution a student grade is as assessed based on internal test 30% and external exam 40%. If a student 40%, if student scored 90% in internal test, 95% in assignment and 75% in the external exam, then the overall grade of the students each A number 86.25%, B number 85.25%, C number 86%, D number 85.50%। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिक्कत, चलिए क्या बोला है, इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन a student grade is assessed based on internal test 30% and 40%। फिर देखिए ये तीन प्रकार का लोग हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग एसएस, और एक क्या है आपका, ठीक है। आगे देखिए आई ए ई, इस पे 30, इस पे भी 30, इस पे 40, इस पे कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट कर रहा है दोस्तों 90% और 95%, 75%। ठीक है, जब बढ़ोतरी हो रहा है दोस्तों तो जोड़ दो सबको, 27 आएगा, 28.5 आएगा और 30 आएगा। अब सबको जोड़ोगे तो 85.5% होगा। ठीक है, क्या किए देखिए, बोला है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ए स्टूडेंट ग्रेड इन असेस्ड बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट 30%, एक्सटर्नल में इतना, इन द स्टूडेंट स्कोर 90% एंड इंटरनल टेस्ट एंड 95% असाइनमेंट and 75% in the external exam। ये आपका हो गया इंटरनल, असाइनमेंट, एक्सटर्नल। इंटरनल में वो 30, एक्सटर्नल असाइनमेंट में 30 और एक्सटर्नल में 40। तो उसका देख लीजिए ना, यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि 90% स्कोर कर रहा है इन द इंटरनल में
टेस्ट में 95%, असाइनमेंट में 75% एक्सटर्नल में, सबको बढ़ा दिए तो आया, एक आया 727, इसका अगर 90% निकालेंगे 9 या 27, ठीक है, तो 95% तो 28.5, और इसका 75% मतलब 3/5, 3/4, 4 से घटाएंगे 10 या 30, 30, ठीक है। आप देखिए सबको घटाना है दोस्तों, इसका क्या करना है, माइनस करनी है भाई, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, सब माइनस में आ जाएगा। 27% इतना 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 स्कोरिंग सबको जोड़ेंगे तो 85.5, ओवरऑल स्कोरिंग इसका होगा 85.5%, ठीक है। क्वेश्चन सब थोड़ा अच्छा है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा ना कि कोई भी टीचर इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराता है दोस्तों, आप लोग देखिएगा ना YouTube पे किसी का भी, एनी ऑफ टीचर्स ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराता है, 100% हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, नहीं कराता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एग्जाम it is required to get a minimum of 340 marks in aggregate to pass a students gets 244 marks, and is declared failed by 12%, failed by 12%, ठीक है, of the total marks, what are the maximum marks, aggregate marks a student, ठीक है, ए स्टूडेंट, देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना होगा, फटाफट बताइए। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बोला है, इन एन एग्जाम इट इज required to get a minimum of 340 and 440, difference between 96, okay, 3 point, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/12, 3 का वैल्यू 96, 1 का वैल्यू 32, इसको गुना कर देना 32 से, जो आएगा आपका आंसर एक लाइन में दोस्तों, ठीक है, एक लाइन में आपका क्या बन रहा है आंसर, 25 गुना 32, सॉरी यहाँ 25 होगा दोस्तों, तो 800 है, 25 गुना 32 करने के बाद 800, नो डाउट 800 आएगा दोस्तों। क्यों 800 आएगा, इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, 8 गुना 4 से गुना करो तो 400 गुना 8 तो 800, सीधा बात है, लॉजिक नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जाम Gopal scored
scored 15% more marks than नहीं आशा and आशा scored 10% more marks than Sachin. Sachin, how much percentage more marks did Gopal? More marks did Gopal scored than Sachin? Scored than Sachin. Scored than Sachin. तो देखा, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत? इसमें क्या लिखा हुआ है? साफ साफ बात है कि 10% ज्यादा मार्क्स ला रहा है कोई दोस्तों, मोर देन, कोई भी चीज मोर देन लाएगा 100 में 10% ज्यादा ला रहा है 110 लाता होगा। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 15% का more marks than the आशा and आशा स्कोर ऑफ 30%। ये आप लोग ना सभी मेथड से बना सकते हैं। इसको 15% मतलब 23/20, 20 का वैल्यू 110 और 1 का वैल्यू 5.5। इसको गुना कर देंगे 5.5 तो 115.5, ये हमारा आंसर 115.5। कितना आएगा दोस्तों? 40 से गुना करने के बाद क्या आएगा बोलिए, फटाफट बोलिए। 5.5 गुना 23, 23, 23, 5, 15, 10, 10, 10, 10, 10 तो 12 नहीं 26, 126 हुआ दोस्तों, 126 आंसर है 126.5। ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं तो लिखिए क्वेश्चन नंबर आगे। A class has 5 sections that have, जिसको हम लोग 25, 30, 40, 45 एंड 60, ठीक है। सीधा इसको बना देते हैं दोस्तों, लिखते नहीं, सीधा सॉल्व कीजिए इसको। 25 into 1/5 plus 30 into 3/10 plus 40 into 7/20 plus 45 into 2/5 plus 1 into 60, 1 into 60, 1 into 60, 100% का फ्रैक्शन में 1 into 60। क्वेश्चन में ये बात दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा? 25, 30, 40, 45, 60। नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू कुछ दिया है, लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों। नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू है कितना
कितना है 20%, 30%, 35%, 40% और 100%, यही है। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसका निकालना है 20%, इसका निकालना है 30%, इसका निकालना है 35%, इसका निकालना है 40% और 60 का निकालना है 100%। तो वही चीज फ्रैक्शन वैल्यू सबका लिखे दोस्तों, ठीक है। और इसको जब सॉल्व किए तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, ऊपर सबको सॉल्व करने के बाद 106 बटे नीचे सॉल्व करोगे आएगा ये 53%। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है, 53% ये फुल एंड फाइनल आंसर है। एक बार क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिए, a class has 5 sections that have 25, 30, 40, 45 and 60 students respectively. The pass percentage of these sections of 20%, 30%, 35%, 40% and 100% respectively. The pass percentage of the entire class in ऑप्शन में है 87%, 63%, 53% एंड 79%। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका सीरीज मेथड से सॉल्व होगा दोस्तों। किस मेथड से? सीरीज मेथड से सॉल्व होगा, सीरीज मेथड से सॉल्व होगा। ये बड़ा नहीं कुछ करना, ये बड़ा नहीं कुछ करना। लिखिए क्वेश्चन नंबर आगे। During the first year, the strength of a school increased by 12% in the second year. If decreased by 12% and the third year. Third year. It increased by 10% at the end of the third year. Its strength was nearly of strength was the nearly 08 इतना रुपये, इतना। आगे लिखा है what was the strength of the
school at the beginning of the first year of the first year। ए नंबर में आंसर है 8,000, बी नंबर 10,000, सी नंबर 6500 और डी नंबर 12,000। आंसर इसको सीरीज मेथड से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। किस मेथड से? सीरीज मेथड से, ठीक है। तो सीरीज मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। कैसे? जैसे x इंटू 12% 112/100 गुना 12% इंक्रीज 88/100 गुना 10% इंक्रीज 110/100 इज इक्वल टू दिया कितना है 10,842। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा दोस्तों वही आपका आंसर, 1,00,000% वही आपका क्या होगा आंसर। आंसर 10,000 होगा। आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद सीरीज मेथड से सॉल्व कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। किस मेथड से? सीरीज मेथड से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ठीक है। सीरीज मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। किस मेथड से दोस्तों? सीरीज मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो दिक्कत देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ students in class A and B is 72. The number of student in is 40% more than that in B. The average mass of student in B are 50% more than that of students in A. If the average marks of all the students in A and B are 58, then what are the average marks of students A? Students in A नंबर में 58, बी नंबर 72, सी नंबर 50 और डी नंबर 48। ये आपका क्वेश्चन का ये है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करना है दोस्तों।
ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व। फटाफट फटाफट सॉल्व। ठीक है, फटाफट क्या करना मित्रों, सॉल्व करो 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 करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो लास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट टर्म में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करो। इसका आंसर आएगा दोस्तों 48। कितना आएगा, 48। x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 48। ठीक है, 48। कैसे आएगा 48, अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा फटाफट देखिए, अभी नहीं तो फिर हम तुरंत बता देंगे दोस्तों। फटाफट देखिए, नहीं तो फिर तुरंत अभी हम बता देंगे। चले, नहीं आप लोग बनाइएगा तो बनाइए, नहीं तो फिर हम बनाऊंगा। आप लोग बनाइएगा तो बनाइए, नहीं तो फिर मैं बनाऊंगा। मगर ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद मैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, देख लीजिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास ए एंड बी इज 72। नंबर ऑफ इसको और इसको गुना करते हैं। ठीक है मित्रों, गुना करो, यहाँ देखो कितना आएगा, तो छोड़ो, लिखो ना 72 इंटू 58। कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। अब दी मोर देन ऑफ बी एवरेज 40%। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 140 और 100। 1 0 1 0, 7 से 5 12, 12 का वैल्यू 72, 1 का वैल्यू 6। इसको 6 से गुना करते हैं 42, इसको 6 से गुना करते हैं तो 30। 30 और 42, 42 का निकालते हैं कितना परसेंट दोस्तों, इसका निकाल लेते हैं 3/2, एक कट गया 15, 45, ये x। तो 42 और 45, 42x प्लस 45x बराबर इतना, तो जोड़ेंगे 87x बराबर 72 इंटू 58। तो x बराबर 72 इंटू 58 इंटू 87, ये 29 बार में कट जाएगा, 29 दूनी 29 दिया, ये 24 बार में, तो x बराबर 48। ये देखिए बन गया। क्या किए, छोटा सा आंसर आया। पहले हम लोग इसको मानते हैं दोस्तों 40% मोर देन कोई भी चीज, मान लीजिए 100% है, 100% से कितना ज्यादा, 140%। तो इसका कटा दिए 7:5, इस दोनों का सम 12, क्योंकि टोटल बोला था इतना, 12 का वैल्यू 72 है, 12 का 1 यूनिट का वैल्यू इतना, इसको इससे गुना कर दिए 42, इसको इससे गुना कर दिए तो 30। कोई भी चीज मान लेते हैं कितना, 150% ज्यादा है, नहीं तो कोई भी चीज मानो x 42 का x, तो x का ही 150% 50% ज्यादा है, तो 3/2 इंटू x, तो ये कटा दिए 15, 45, 45x और 42x, दोनों को जोड़ेंगे 87x, 87x इंटू 72 इंटू 58, तो x का वैल्यू 48। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। हम तो इसको सॉल्व कर दिए दोस्तों, और आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत, फटाफट बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। आंसर है नीचे 48 और क्वेश्चन आपका यहीं तक दोस्तों।